90.8 एफएम और यस टीवी के सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं कि स्वच्छता मानने का नाम नहीं, जानने का नाम है। लेकिन स्वच्छता केवल अपने आप के लिए या फिर पूरे समाज के लिए है। और समाज में स्वच्छता रखना ये बहुत बड़ा काम है। इस बहुत बड़े काम को बहुत सरलता से निभाते हैं वो लोग जो मेहनत करते हैं, जो बेपरवाही से हर किसी से बातचीत करते हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत हमारे यमुनानगर की जाना पहचाना नाम अनिल नैन जी, जो चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं। और आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से वो इस बीड़े को उठा रहे हैं। सबसे पहले आपका यस टीवी पर और साझा रेडियो 90.8 एफएम पर स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। अनिल जी, सवाल बहुत सारे हैं। चलिए सवाल यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि कोरोना वायरस चल रहा है और लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, हर लोग भयभीत हैं, तो पहले के समय में और अब के समय में आप क्या बदलाव देख रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो या फिर सैनिटाइजेशन को लेकर हो, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी शहर की आपके कंधों के ऊपर है। देखिए, पूरे शहर में जो हमने सैनिटाइज का सिस्टम शुरू किया, उसमें हमने पूरे 5 टीम बनाई थी जो पूरे सिस्टम को देखने के लिए। और उनके नीचे जैसे समाज सेविक लोग। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के लोग थे, जो जैसे समाज सेविक लोग थे, जो भी सामाजिक संस्थाएं थी, वो बड़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उन्होंने सैनिटाइज करने के लिए वो आगे आए। मैं बड़ा हैरान था कि वहाँ जब उनके पास इशू कर रहा था, तो वो एक दूसरे आगे आगे आ रहे थे, जी हम सेवा करना चाहते हैं। वो कंधे पे टंकियाँ लेके, देखो यहाँ निशान पड़ जाते हैं जब कोई काम करता है ना जी। जैसे हमारे कर्मचारी सुबह से शाम तक इस पे काम करते हैं, तो उनके कंधों पे निशान पड़ जाते हैं। किसी को कोई चिंता नहीं थी, उनको ये चिंता थी कि हमारा शहर कैसे सुरक्षित हो, हमारा देश कैसे बचे और हम कैसे लोगों की सेवा कर पाएँ। और हमने लगातार हमारी टीम सैनिटाइज में लगी, जिसमें पूरे शहर, पूरे क्षेत्र में एक एक गली, एक एक मोहल्ले में गई। और कई समाज सेवक तो हमने, जैसे मैंने एक टेक्स्ट SMS किया हुआ था कि कोई भी किसी को भी फॉरवर्ड कर देता था। जैसे किसी की कोई शिकायत आई, उनको सेंड कर देता था कि ये समाज सेवी, जैसे सुखदेव है, एक चेत सिंह था, कि उनके कॉन्टैक्ट नंबर ये फॉरवर्ड कर देता था और वो लोग वहाँ पर जाकर सैनिटाइज करवाता था। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने भी सहयोग किया कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत आई तो उन्होंने भी हमारे को कॉल की। हमने एक कंट्रोल रूम भी था जिसके अंदर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे भाई, जो हम भी संपर्क हो सके, और सीधा अगर बाई चांस वहाँ पर कोई असुविधा तो हमारे से भी संपर्क कर सकते थे। ये हमने एक प्रयास किया ताकि शहर हमारा कुछ न कुछ बदलाव में हो। और मेरा ये भी मानना है कि जहाँ तक हम जितना भी सेफ रहे हैं, लोगों ने जैसे सहयोग किया, दुकानदारों ने सहयोग किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे ही करते रहें, ये एक समाज सेवा ही है। जी हाँ, नैन जी, जैसा कि हम भली भांति जानते हैं कि आजकल के समय में धारा 144 लागू है और यूं कहें तो बिना मास्क के जुर्माना है, या फिर अगर दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति हैं तो उन पर जुर्माना है। तो आपने बहुत जगह जाकर प्रयत्नशील होकर इस कार्य को निभाया है और यूं कहें तो जान खतरे में डाली है। बहुत सारे लोगों के साथ वैर लेने वाली बात है। तो कैसा रहा इस पूरे यमुनानगर और जगाधरी को देखने में, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखो, मैं मानता हूँ कि कई दुकानदारों को तो जैसे नॉलेज नहीं थी, और मैंने उनको एक एक बड़े विस्तार से बताया कि आपने किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। मैंने उनके लिए वीडियो भी जारी करी समय समय पर। जैसे हमारे DC साहब या कमिश्नर साहब ने जो भी आदेश जारी किए, मैंने उनको बड़े विस्तार से समझाने की भी कोशिश की है कि ये बिल्कुल राइट है। ये दुकानदार ने मास्क पहन के रहना चाहिए, ग्लव्स पहन के रहना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए, दूरियां बना के रखें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन कई लोग हैं जो जानबूझकर अनजाने ये ऐसा काम करते हैं। उनके खिलाफ देखो, हमारी भी देखो कानून व्यवस्था अगर न बनाएंगे, चाहे वो खिलाफ हो या कुछ भी हो, मैं इस चीज़ से कोई वो नहीं करता।
मैं कानून व्यवस्था को बनाने में और उनमें सहयोग करने में अपील करता हूँ और विश्वास भी रखता हूँ कि ये लोग हमारा सहयोग करेंगे। देखो, चालान काटना हमारी जिम्मेवारी भी है कि उस चीज़ को व्यवस्था करें, क्योंकि जब कोई लोग नहीं मानेंगे तो मजबूरी में हमने ये कदम उठाना पड़ता है। नहीं तो इस स्थिति में हम उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहते। हम भी चाहते हैं कि वे शहर की, ये देखो इतनी बड़ी महाबीमारी है, बीमारी है, एक चूक, छोटी सी एक चूक, अगर बाई चांस बगैर मास्क के और बगैर ग्लव्स के कोई अपना दुकानदार भाई को ऐसी परेशानी हो, कोई को इस बीमारी से ग्रस्त हो और वो व्यक्ति, उसके पास 100 कस्टमर आए, उन 100 कस्टमरों को सामान देगा या उनसे कोई लिप्स का वो अंश गिर गया, तो वो जाके लोगों को 100 लोगों को बीमार करेगा और वो 100 लोग पता नहीं कितने लोगों को इफेक्टेड करेगा। इन चीज़ों को हमने पूरा महत्व मद्देनजर रखते हुए हमारे कमिश्नर साहब ने एक ये कहा था कि भाई पूरी टीम को पूरा, आपने कहीं भी किसी भी प्रकार में इस चीज़ में चूक नहीं करनी, और जिसमें हमने हर दुकानदार को जा जाके और ये कार्रवाई की, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी, क्योंकि एक डिपो होल्डर था ऐसे, उस डिपो होल्डर पे भी हमने कार्रवाई की, क्योंकि हम उस चीज़ में कहीं भी कोताही नहीं बरतेंगे कि ये व्यवस्था है, व्यवस्था फैलाई। जी हाँ, बात आती है रेलवे स्टेशन की या फिर बस स्टैंड की। अब धीरे धीरे रेल की जो यात्राएं हैं वो पूर्ण रूप से अब चलनी प्रारंभ हो गई हैं, या फिर अगर बस करें तो कुछ बसें भी चलनी शुरू हो गई हैं। और प्रवासी मजदूरों की बात करें तो उन्हें भी घर पर भेजने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए हैं, काफी जा चुके हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं घर जाने का। तो इस पूरे सिस्टम के दौरान रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या प्रवासी मजदूर हो, उन सब में स्वच्छता के प्रति, सैनिटाइजेशन के प्रति किस तरीके से आपने इस पूरे कार्य को किया? हमने 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और हमारे 25 कर्मचारी इस टीम पे लगे हुए थे। जहाँ हमें ये पता लगता था कि जैसे हमारे कोई भी आदेश प्राप्त होते थे कि यहाँ से ये बस जानी है, उस बस को सैनिटाइज करवाना, हमने टोटल बस स्टैंडों को सैनिटाइज करवाया है। जहाँ हमने रेलवे स्टेशन है, जो एंट्री है, वहाँ पर सैनिटाइज करवाया है। और हमने जहाँ पर प्रवासी मजदूरों को रखा गया था, उन भाइयों के लिए भी हमने वहाँ पर पूरा प्रॉपर सैनिटाइज करवाया ताकि कहीं अव्यवस्था न फैले। और हमने इसको पूरा बखूबी, बिल्कुल हमारी टीम ने बड़ा मेहनत करके इस पे काम किया है। और मैं कहता हूँ कि ऐसे ही जैसे लोगों ने सेवा भावना से इस चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए कोशिश की है, तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस जिम्मेवारी को समझे। जी हाँ, सवाल ये भी आता है कि नैन जी की अपनी लाइफ पर कितना इफेक्ट पड़ा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आप जिस ओहदे पर हैं वहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है पूरे शहर को संभालना, यमुनानगर जगाधरी को। तो क्या व्यवस्था रही, किस प्रकार से आपकी दिनचर्या रही? एक्चुअली मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, शायद मुझे ना भी बतानी हो, कि मैं जब घर कहीं पर भी जैसे कोरोना का कोई मैटर आता था, वहाँ पर हमारी टीम वहाँ पर मौके पे जाती थी। मौके पे जाके जब वहाँ सैनिटाइज करवा के वहाँ पीपी किट में पूरी सुरक्षित रहना होता है। और बड़ी, मैं बताने में भी कोई संकोच नहीं करूँगा, 1 सप्ताह तो मैं अपने जैसे एक रूम है बाहर, उसमें रहा, बच्चों से दूर। बल्कि बच्चे खाना लेके आते थे, मैं कहता था नहीं बेटा आप यहाँ रख दो, मैं ले लूँगा। मैंने अपने आप को भी, मान लो मेरे बच्चे, देखो सबको लगता है कि अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। जी। मैंने इस चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान रखा। मैं 1 सप्ताह तो बाहर ही अलग रूम में रहा ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। और मेरे भी टेस्ट किए गए, जो मतलब नेगेटिव रिपोर्ट आई है। जी। और मैंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि ये चीज़ें कहीं भी किसी को भी हो सकती है, लेकिन सावधानी रखनी ज़रूरी है। इसीलिए, और मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि मैंने देश सेवा के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वे कोई बात नहीं, 1 सप्ताह क्या, मैं मेरे देश के लिए 1 साल 2 साल भी रह सकता हूँ दूर, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति ने इस तरीके से ही काम करना चाहिए। और जहाँ मुझे कई बार ये भी समस्या आती थी कि जहाँ हम कॉलोनियों में जाते थे, उन लोगों से भी बैठना पड़ता था, नहीं भैया आप बाहर रहो, ये दुकानें बंद करो, उस एरिया की दुकानें बंद करवाई जाती थी। कई लोगों के लिए जैसे कोई सुविधा है, मैंने वो जैसे खाने की व्यवस्था थी, उन जगह की रोकनी थी, तो भाई खाने का कोई ऐसा व्यक्ति ना लेके जाए, उस कॉलोनी का बाहर ना लेके जाए, उनको भी रोकना, उनको समझाना। होती है परेशानी तो, लेकिन ये बड़ा चलता रहा ऐसे ही। अनिल नैन जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और बहुत तकलीफें सही हैं और अब भी सह रहे हैं, लेकिन आप यमुनानगर की जनता से, यस टीवी के सभी दर्शकों से, साझा रेडियो 90.8 एफएम के हर श्रोता से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आप अभी ये ना समझें कि भाई बगैर मास्क के या कोई भी दुकानदार ऐसे ही खुले में रहे। अभी हम पूरे इस चीज़ में पूरी निगरानी में हैं और मैं चाहता हूँ कि सभी ग्लव्स और मास्क पहन के रहे। जहाँ लगता है कि बाहर निकलना है या कोई ज़रूरी काम ही है तभी निकले, नहीं तो अपने मास्क पहन के रखें। और कोई अगर व्यक्ति ऐसा लगता है कि बीमार है या कोई ऐसी व्यवस्था में है, उसकी रिपोर्ट हमारे सिविल हॉस्पिटल में दे, ताकि इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे भाई कहीं कोई ऐसा मैटर ना हो। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि सभी दुकानदार भाइयों से अनुरोध है कि दूरियां बना के रहें। जैसे कई लोग एक साथ ही कस्टमरों को अंदर ले लेते हैं, आप बाहर कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं, जैसे गोले लगाए, वो दूरियों पे खड़े हो और एक एक फर्स्ट एंट्री की, सेकंड एंट्री की, थर्ड एंट्री की, उनका काम किया और निकाल दिया। ये नहीं कि भाई आप लोग एक साथ ही अंदर एंट्री कर लें। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। सैनिटाइजर है, आजकल कोई पाँव से दबाने से सैनिटाइजर निकल जाता है हाथ पे, उसमें आपका एक व्यक्ति भी कम होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह आपको लगता है कि भाई जैसे आपने उनका तापमान देखना है, उनके लिए थर्मामीटर का भी इस्तेमाल करें। ये चीज़ें जो थर्मल स्कैनर है उसका इस्तेमाल बार बार करते रहें। और सैनिटाइज 2 बार कम से कम, आपका एक बार सुबह को, एक बार शाम को, 2 टाइम सैनिटाइज आपकी दुकान में जितने हैंडल हैं, कई बेंच है, उनको करना चाहिए। जी हाँ। प्रशासन का कैसा सहयोग रहा, आला अधिकारियों का कैसा सहयोग रहा अनिल नैन जी को, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हर कोई अधिकारी आपसे ही पूछता है और आपको ही जिम्मेदारियां देता है। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आला अधिकारियों का कैसा सहयोग रहा? देखिए, मैं इसमें सबसे बड़ा मतलब जो इस सिस्टम को चलाने का जो डीसी साहब ने एक एक चीज़ को क्लियर किया, हमारे मुकुल कुमार जी ने, कि कोई भी समस्या हो तुरंत, मतलब कभी उन्होंने परहेज नहीं की। भाई कभी हमने रात को कॉल कर दी या दिन में कॉल कर दी, उन्होंने कहा हाँ बोलो। उनको मतलब हर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और जैसे हमारे कमिश्नर साहब है, कई बार मैं कई जगह ऐसा मामला होता था कि जैसे कहीं केस मिल गया या तुरंत भागना पड़ गया, सुबह 4 बजे ही कॉल करनी पड़ी, तो मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा हाँ आप इस पर तुरंत एक्शन लीजिए। मेरे को ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। और इस समय जो प्रशासन ने जो काम किया, जैसे हमारे डीआरओ साहब हैं, उनको किसी समय देख लीजिए आप, वो रात रात भर नहीं सो पाई। ये ऐसे जितना भी एक सिस्टम था, जितना भी आज के दौर मतलब हम काम कर रहे हैं, पूरा प्रशासन काम कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि कोई इस चीज़ में कोई वही नहीं कर रहा, कोई पजल नहीं है, कोई वो नहीं है। उन बड़ा सिस्टम से डीसी साहब ने एक एक पॉइंट को क्लियर किया और समय समय पर दुकानदारों से मीटिंग की, भाई आप बताओ, आपकी राय ली, उनकी राय लेके ही ये कदम उठाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और मैं बल्कि इसमें सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि जो इस समय प्रशासन है, उन्होंने जिस तरीके से सबका सहयोग किया और बेझिझक होकर इसमें काम किया, ये मेरे लिए तो बड़ा गर्व की बात है कि मैं ऐसे अधिकारियों के पास काम कर रहा हूँ जिन्होंने हर चीज़ को सुना। जी हाँ, कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर किसी को कहा कि आत्मनिर्भर हो जाइए, लेकिन सच कहें तो यमुनानगर शहर जगाधरी निर्भर है अनिल नैन जी की मेहनत के ऊपर। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे शहर पर अपने कर्तव्य से छाप छोड़ी है, वो बेमिसाल है। और मैं चाहता हूं कि यूं ही आप भी उनका साथ निभाएं, जो उन्होंने आपको अपील की है कि अगर आप दुकान में हैं तो कम से कम लोगों को अंदर लें और अपनी दुकान को अच्छे तरीके से स्वच्छ रखें, हैंडल को साफ करें, सैनिटाइज 2 बार होना चाहिए। और यहाँ तक कि जो लोग बेवजह बाहर घूमते हैं वो भी ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें और कहीं सार्वजनिक स्थल पर ना तो आप थूकें ना ही धूम्रपान करें। और अनिल नैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी तकलीफ में भी हमें अपना समय दिया। और हम चाहते हैं कि ईश्वर आपकी
हर मनोकामना पूर्ण करे और आपका परिवार सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मैसेज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू। ये थे अनिल जैन जी, जिन्होंने हमसे की बातचीत। यूं ही इस सफर में और शख्सियतें होंगी आपके साथ, क्योंकि ये है एक मुलाकात। नमस्कार।